हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है वो मैं जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, चाहे हम बात करें कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की, दोनों की जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर जो करंट सिनेरियो उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में टू आर प्लेजेंट सरप्राइज जो एप्लीकेशंस हैं उनकी प्रोसेसिंग, जो अभी एप्लीकेशन डल रही हैं लग रही हैं, उनकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत फास्ट हो गई है। मतलब जैसे मेजॉरिटी ऑफ वीज़ा जो अभी रिसेंटली निकले हैं, जो पीपीआर्स आई हैं, वो तकरीबन 1 महीने के ही टाइम के अंदर स्टूडेंट्स की पीपीआर्स आई हैं। और कुछ ऐसी भी पीपीआर्स आई हैं जो पिछले साल यानी कि 2021 में नवंबर दिसंबर में फाइल्स लगी हुई थी, उनकी भी पीपीआर्स और डिसीजंस हैं वो आए हैं। तो कनाडा में कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया है कि जो बैकलॉग था वो बहुत हद तक उन्होंने अपना क्लियर कर दिया। और जो नई रिक्रूटमेंट हुई है 500 वीज़ा ऑफिसर्स की ऑल अक्रॉस दी वीज़ा ऑफिसेज ऑफ कनाडा, स्पेशली फॉर स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग, वो 500 जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपना काम मुझे लग रहा है पूरी तरह करना शुरू कर दिया। और जो प्रोसेसिंग है वही जो फास्ट प्रोसेसिंग है, दैट इज़ दी टेस्टिमेंट टू द फैक्ट दैट दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग एज पर दी टाइमलाइंस। और आज की डेट में तकरीबन 1 से लेकर 1.5 महीने में अगर आपकी एसडीएस कैटेगरी में फाइल लग रही है, कनाडा आपको डिसीजन दे रहा है। वीज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, वो इंटायरली आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, जो पहले एक आप स्टूडेंट बहुत देर तक लटका रहता था, एक अनसर्टेनिटी थी, एक पैनिक था, एक डिस्ट्रेस था, वो अब कनाडा की एप्लीकेशन अगर आप लगाते हो तो उसमें नहीं है। ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि एक जो सबसे कुछ अगर मैं बात करूं कनाडा में, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद वीज़ा फाइलिंग तक का जो टाइम है बहुत कम है। क्योंकि जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आई, आपने फ़ीस डिपॉजिट करी, यहाँ पे कोई जीटीई का क्राइटेरिया नहीं है, तो आपने फ़ीस डिपॉजिट करी, अपनी जीआईसी डिपॉजिट किया और आपने अपनी मेडिकल करा के फाइल लगा दी। तो इसमें जो एक तरह से बोलते हैं कि जो प्रोसेसिंग टाइम है फाइल को तैयार करने का, वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट हाफ है इफ़ वी कंपेयर विद ऑस्ट्रेलिया। फंड कोई शो नहीं कर रहे, हाँ, बट आपका जो खर्चा है अगर आप एसडीएस में लगा रहे हो तो तकरीबन 15 से लेके 17 लाख तक आ जाता है, क्योंकि आपको 1 साल की फ़ीस डिपॉजिट करवानी होती है, आपको 1 साल का जीआईसी जो कि लिविंग एक्सपेंस वो करवाना होता है। तो कनाडा जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ट्रैक पे आ गया। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑफ लेट आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में पहले क्या हुआ था, शुरू में बड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में हुआ कि हाँ ऑस्ट्रेलिया खुल गया, लोगों के वीज़ा बड़ी जल्दी आए, विद इन वीक विद इन 10 डेज वीज़ा आए। बट उसके बाद एकदम एक नेगेटिव न्यूज़ आई मार्केट में कि हाँ कुछ पर्टिकुलर एरिया से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ्रॉडुलेंट पाए गए, उनके स्पेशली दी एकेडमिक रिकॉर्ड जो हैं फ्रॉडुलेंट पाए गए, उनके जो आइल्स या पीटी के स्कोर थे उसमें कोई ना कोई गड़बड़ उनको पाई गई। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उस टाइम पे रिफ्यूज़ भी हुए, और कुछ रिपोर्ट्स आई थी, जैसे मैंने भी वीडियो बनाई थी, कि कुछ स्टूडेंट वहाँ से डिपोर्ट भी हुए। तो अब की जो लेटेस्ट अपडेट है ऑस्ट्रेलिया की, आपने देखा होगा कोई भी कंसल्टेंट ने ऑस्ट्रेलिया का लेटेस्ट वीज़ा अभी तक दिखा के वीडियो नहीं बनाई है। उसका रीज़न यही है कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है वो अभी नहीं आ रहे। उसका रीज़न है कि एक एक फाइल के ऊपर स्क्रूटनी हो रही है, एक एक फाइल के ऊपर उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, उनके आइल्स, उनके पीटी, उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर बनाए हैं तो प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रही है। तो दे आर नॉट गिविंग एनी चांस टू दी इंस्टीट्यूशंस और दी यूनिवर्सिटीज़ कि हाँ ठीक है आपने जीटी प्रोसेस पे पहले अपना टाइम लगाया, बट नहीं, हम फिर अपने लेवल पे उसको चेक करेंगे। और इस वजह से जो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा एप्लीकेशंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आते हैं लगी हुई हैं, अभी तक डिसीजन नहीं आया, हमारा इनटेक स्टार्ट हो गया, तो ये उस वजह से रुका हुआ है। मुझे लगता है ये एक तरह से मैसेज भी है मार्केट को, उन एजेंट्स को जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो शॉर्टकट करके जाना चाहते हैं, कि अब ये आने वाले टाइम में नहीं चलेगा, आपको जेन्युइन तरीके से ही अपनी फाइल प्रोसेस करनी पड़ेगी। हाँ, इससे एक नेगेटिव ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको भी सफ़र करना पड़ रहा है, उसको भी प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। बट देन
अब ये जो सिचुएशन है इसको ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन बड़ा सीरियसली ले रहा है और इस वजह से हर एक एप्लीकेशन को वो स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और उसके बाद ही डिसीजन दे रहे हैं। वीज़े आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ के बाद वीज़ा भी आए हैं, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, इस टाइम पे जो वीज़ा प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो है, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक, अपने गोल के मुताबिक अपनी वीज़ा फाइल या अपनी एडमिशन है जो प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास फंड्स नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया का क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले स्टूडेंट इसलिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए आया था, मुझे लगता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया हमेशा से ही कनाडा ओरिएंटेड रहा है। बट कनाडा से फेडअप होके, प्रोसेसिंग के डिले से फेडअप होके, और जो एकदम सरप्राइजिंग रिफ्यूज़ल्स आए थे पिछले साल के एंड में, उनसे फेडअप होकर लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपना मुंह किया था। बट अब वो जो सिस्टम ओरिएंटेड रिफ्यूज़ल थे वो कनाडा में ख़त्म हो गए हैं। अब नए वीज़ा ऑफिसर आ गए, ऑलमोस्ट हर जगह जो ऑफिसेज हैं वो प्रॉपर खुल गए हैं, काम करना शुरू कर दिया है। तो अब आपके पास टाइम है, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू डिसाइड, नॉट बिकॉज कि यहाँ नहीं है तो वहाँ चले जाएं। अब आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक डिसाइड करके, अपने गोल के मुताबिक, अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के मुताबिक आप अपनी फाइल जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। तो चाहे कनाडा है चाहे ऑस्ट्रेलिया है, दोनों ही इस टाइम पे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके लिए अपने दरवाजे दोनों ने खोले हुए हैं। आप आइए, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, अपनी एडमिशन लीजिए और उसके बाद अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगाइए। अगर बहुत जल्दी है तो मैं कहूँगा कनाडा के लिए आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।